अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे फील्ड सेट के अंदर आके हमने अब रेडियो वाला वो काम सीखना है। इसमें हम क्या बनाएंगे, लेजेंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रेडियो लगाने के लिए ज़रा सीख लेना कि क्या बनाना है हमने। इनपुट को क्लोज़ कर दिया, ठीक है, और इस इनपुट की टाइप हो गई रेडियो, ठीक है। सिंपल, कोई इसमें वो बड़ा वो नहीं है रूल। और इस जगह पर हम क्या कर देते हैं, मेल। उसके बाद फिर हमने एक इनपुट बनाई और उसको क्लोज़ किया और उसकी टाइप क्या रखी, रेडियो। और उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फीमेल। और उसके बाद एक और इनपुट बनाई और उसके लिए टाइप रख दी हमने रेडियो एंड उसका नाम रख दिया अदर। सेव करते हैं, यहाँ पे इसकी आउटपुट देखते हैं और यहाँ पे आ गया मेल, फीमेल एंड अदर की इधर यहाँ पर चीज़ें आ गई। बट यहाँ पर देखना, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। अभी तक रेडियो का जो हमारा यहाँ पे जेंडर के अंदर मकसद होता है कि हमने एक ही सिलेक्शन करवानी होती है। अब वो वाला काम कैसे करेंगे, अब वो करना है। अब यहाँ पर ना देखो, जब भी आपने ये तीन वो बनानी है ना, अब पहले तो ये देखो ये सारे एक लाइन में आ रहे हैं, इनको अलग अलग लाइन में लाना हो तो क्या करेंगे, BR लगा सकते हो या हर एक को डिव में रैप कर सकते हो। अभी के लिए किससे काम चला लेते हैं, BR से चला लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी हमने BR लगा देना, सेव कर देना एंड उसके बाद यहाँ पर ऐसे हमारे पास आउटपुट आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी करना क्या है, ये ज़रा गौर से सुन लेना कि जब हम रेडियो यानी ये जेंडर वाली या यहाँ पे कोई भी ऐसी सिलेक्शन जिसमें आपने 3-4 ऑप्शन में से कोई एक ही सिलेक्ट करवाना है, उसका आपने नेम रखना होता है, ठीक है। उस ग्रुप का एक नेम रखना होता है। ये पूरा एक ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है ना, यानी जेंडर सिलेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। तो आपने तीनों इनपुट्स के अंदर जाके यहाँ पे नेम देना है, इज़ इक्वल टू जेंडर। इसको क्या नेम दें, कोई और नाम नहीं दे सकते? इसको भी हमने, तो ये बात सुन लें कि जब ये रेडियो की जितनी भी एलिमेंट्स होंगे, तीनों फील्ड्स होंगी, इनको सेम नेम देना होगा, डिफरेंट नेम नहीं देना। जब आप तीनों को सेम नेम दोगे तो तब उनको पता चलेगा कि हम तीनों एक ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा एक टाइम पर। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट किया, अब किसी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वो पिछले को खुद ही डिसलेक्ट कर रहा है, ठीक है, या अनसेलेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से रेडियो बॉक्स काम करता है। समझ लग गई है? कोई कन्फ्यूजन? सिंपल, इनपुट बनाई, उसकी टाइप बनाई और उसका नेम देना है आपने, ठीक है। अब आगे एक वैल्यू भी देनी होती है, बट अभी मैं वैल्यू से आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, ये थोड़ा सा हम जब एडवांस में जाके चीज़ें करेंगे फिर करेंगे, ठीक है। अभी जितनी इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, उतनी करते हैं, या इसेंशियल हैं चीज़ें वो उतनी करते हैं। इसकी लग गई समझ? उसके बाद क्या आ जाएगा, सिटी सिलेक्शन। आज थकना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिटी की सिलेक्शन करनी है हमने। अब सिटी क्या है कि हम 4-5 सिटीज़ में से कोई एक सिटी सिलेक्ट करेंगे। अगर ब्रेक लेनी हुई तो मुझे बता देना, ठीक है, बट कोई ऊँगता हुआ मुझे नज़र ना आए क्लास में। अच्छा, उसके बाद हमने एक नेक्स्ट फील्ड सेट बना ली। ओहो, और अभी सॉरी, एक नेक्स्ट फील्ड सेट तो नहीं बनानी थी, उसी फील्ड से उसी बॉक्स के अंदर ही हमने काम करना था, है ना। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, एक डिव बना के इस डिव में इसको रख देते हैं, ठीक है, ताकि अलग अलग चलती रहें चीज़ें। अब एक और डिव बनाते हैं, इसके अंदर हम क्या सिलेक्ट करें, क्या करेंगे, ये सिटी की सिलेक्शन करेंगे। और ये जो जेंडर वाला था, इसका लेबल तो हमने लगाया ही नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर, सेव किया और इस जेंडर के बाद BR लगाएंगे। तो ये जेंडर के बाद ये 3 ऑप्शंस आ गए, ठीक है। तुसी नहीं बाज आ सकते। अच्छा, अब देखो, अब हमने एक और डिव बनाया, उसके लिए अब हम बनाएंगे
लेबल, और उसमें हम सिटी रख सकते हैं, और सिटी के बाद BR लगाएंगे, और उसमें हम लगाएंगे। अब इसके लिए जो ये ऐसा एलिमेंट होता है कि इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ऐसे ये ड्रॉप डाउन खुलता है ना, इसको हम बोलते हैं सेलेक्ट बॉक्स। क्या बोलते हैं? सेलेक्ट बॉक्स। अब ये पूरा एज अ होल एक सेलेक्ट होता है। अब इसके अंदर ये जो हमने ऑप्शन आ रहे होते हैं उसके लिए ऑप्शन टैग इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे बनाऊँगा सेलेक्ट टैग, ठीक है, और उसके अंदर हम बनाएंगे ऑप्शन, और पहले ऑप्शन में हम लिख देते हैं SMD लिख देते हैं, ठीक है, और फिर एक ऑप्शन हम रख लेते हैं FSD रख लेते हैं, फिर एक ऑप्शन रख लेते हैं, उसमें हम क्या रख लें, ये 3 बहुत हैं अभी। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे सिटी के साथ ही जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो वो नीचे देखो एक ड्रॉप डाउन खुल गया है ना। अब इनमें से जो भी आप सिटी या जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। लाहौर सेलेक्ट किया तो लाहौर आ गया, FSD किया, SMD किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये एक सेलेक्ट बॉक्स के ज़रिए काम होता है। समझ लग गई? औखा तो नहीं है? ठीक है, या अभी तो शायद नहीं लग रहा, घर पे जाके पता चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट आ जाती है इनपुट। ये इनपुट जो है ये नॉर्मल इनपुट नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें जब आपने ज़्यादा लेंथी टेक्स्ट लिखना होता है, कभी कभार ऐसे होता है कि आपने यूज़र से ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ लिखवाना होता है, कभी कभार होता है ना, हाँ, डिस्क्रिप्शन, या कभी कभार ऐसे होता है कि अपनी बायो लिखनी होती है हमने, तो बायो में ज़रा ज़्यादा हमने टेक्स्ट लिखना होता है। उसके लिए जो यहाँ पर आप लोग फॉर्म की फील्ड इस्तेमाल करोगे उसका नाम है टेक्स्ट एरिया। क्या? टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि जब लेंथी कोई कोड, सॉरी कोड कह रहा हूँ, जब टेक्स्ट लिखना होता है, लेंथी टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इस डिव के बाहर आके एक और डिव बनाऊँगा। इसमें क्या लिखना है? एक्सपीरियंस है ना, या अभी हम लेट से हम बायो रख लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ बायो, एंड यहाँ पे BR लगाते हैं। और अब यहाँ पर इसका टैग क्या होगा? क्या टैग है? मैंने क्या बताया टैग का नाम? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का एक क्लोजिंग भी होता है और एक ओपनिंग टैग भी होता है। ऐसे करेंगे हम, ठीक है, ओके। इसको मैं सेव करता हूँ, चेक करता हूँ यहाँ पे आउटपुट, वो देखो ज़रा इनपुट से हट के ही ना उस इनपुट का साइज़ देखो और इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ देखो, है ना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया। अब इसमें एक और मज़े की बात है, ये देखो यहाँ पर एक ना आपको इधर वो एक लाइन सी नज़र आ रही होंगी, आप यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसको लंबू कर लो या जैसे मर्ज़ी कर लो। समझ लग गई बात की? अच्छा, अब बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको कुछ चीज़ें कह सकते हो कि आपने इतनी विड्थ और इतनी हाइट से स्टार्ट होना है। उसके लिए आप इसके एट्रीब्यूट में आ सकते हो। यहाँ पर आप इसको आके कह सकते हो कॉल्स मीन्स कॉलम्स, यानी कितना ज़्यादा ये ऐसे कॉलम वाइज फैलेगा। कॉल्स आप कह दो 10, ठीक है, और रोज़ भी लेट्स से कह दो 15। तो अब वो देखो, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। लेट्स से हमारे जो कॉलम्स हैं ना वो हम 30 कर देते हैं। तो अब ये देखो इसकी विड्थ बढ़ गई, यानी कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ की तरफ ये फैल सकता है। आप इसको उस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। समझ लग गई बात की? कोई इसमें कन्फ्यूजन? ओह शिट।